नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। एसएससी जीडी 2025 के लिए ये क्लास अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। क्लास को स्टार्ट करते हैं। हर प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न कि भारत के किस राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन है: गोवा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो साथियों, जो नटंजलि फेस्टिवल है कहाँ का? ये तमिलनाडु का एक फेमस फेस्टिवल है नटंजलि, याद रखने आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नेक्स्ट कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? आपके सामने ऑप्शन है: 22 जुलाई 1945, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950। तो साथियों, भारत के संविधान में राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1945 को अपनाया गया। और साथ याद रखना है, 24 जनवरी 1950 को हमारे देश के जो राष्ट्रीय गीत हैं, राष्ट्रीय गान हैं, इन दोनों को भारत के संविधान में अपनाया गया। ये दोनों ही बातें आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समूह फत्य नहीं है? ऑप्शन ए पंडित शिव कुमार शर्मा जो है संतूर वादक। ऑप्शन बी हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक। ऑप्शन सी बिस्मिल्लाह खान तबला वादक। ऑप्शन डी पंडित रविशंकर जो कि फितार से इनका संबंध है। साथियों, इसमें से सही आंसर कौन सा है, यानी कि इनमें से सत्य नहीं है? इसमें 3 राइट है, 1 गलत है। कौन सा है? तो याद रखने आपको, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध फंतूर से है, ये सही है। और पंडित जो हमारे हरिप्रसाद चौरसिया ये बांसुरी वादक, ये भी हमारा करेक्ट है। पंडित रविशंकर ये भी सही है जो कि फितार वादक है। लेकिन जो बिस्मिल्लाह खान है दोस्तों, याद रखना है, ये एक फेमस शहनाई वादक है, बल्कि तबला वादक नहीं है। तबला वादक आप जानते हैं जाकिर हुसैन तबला वादक हैं। तो बिस्मिल्लाह खान कौन है? ये हमारे एक फेमस शहनाई वादक है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे ये राइट हो जाएगा, याद रखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न, संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया सबसे पहले? ऑप्शन ए आदिल शाह, अमीर खुसरो, तानसेन ने, बैजू बावड़ा। तो संगीत यंत्र तबला का सबसे पहले प्रचलन आपको याद रखना है तानसेन ने किया। सॉरी अमीर खुसरो ने। इसका राइट आंसर अमीर खुसरो, इसका राइट आंसर अमीर खुसरो इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? आप जानते हैं प्रसिद्ध कलाकार जैसे कि शास्त्रीय नृत्य संबंधित है, कोई तबला वादक है, इनसे प्रश्न 100% आपकी एग्जाम में आते हैं। देखिए, ऑप्शन ए पंडित बिरजू महाराज का कत्थक। ऑप्शन बी बिस्मिल्लाह खां शहनाई, जाकिर हुसैन हारमोनियम, अमजद अली खान फरूद। तो याद रखना साथियों, हमारा इसमें से एक आंसर जो गलत है वो है हमारा जाकिर हुसैन हारमोनियम। अब जानते हैं जो जाकिर हुसैन है, इनका संबंध हमारा तबला वादक से है। जो उस्ताद जाकिर हुसैन, उनका संबंध तबला वादक से है, ना कि हारमोनियम से। यानी कि सी हमारा करेक्ट रहेगा, जो कि हमारा गलत है। और बात करते हैं पंडित बिरजू महाराज। आप जानते हैं कथक जो कि उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है, इससे संबंधित है, इसका ही सही है। बात करते हैं बिस्मिल्लाह खान की। आप जानते हैं शहनाई वादक है, इनके क्षेत्र में इनको भारत रत्न अवार्ड भी प्राप्त है। बात करते हैं अमजद अली खान, ये एक सरोद वादक है, ये भी आप जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, इस पर आप लगाइए इंपॉर्टेंट। ऑप्शन है सितार, तबला, सरोद, वीणा। तो आप सब भली भांति जानते हैं हमारी ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के पास वीणा है, और वीणा ही सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। याद रखना है आपको। अगर आप भी वास्तव में माँ सरस्वती को, अगर आप उनकी पूजा करते हैं, चाहते हैं, तो कमेंट में माँ सरस्वती अवश्य लिखें। चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? आर्टिकल 41, आर्टिकल 51, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 50। तो आप जानते हैं कार्यपालिका से न्यायपालिका, ये प्रश्न जीडी के कई बार कई शिफ्टों में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब आर्टिकल 51 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का जो अलग होता है, इसका संबंध आर्टिकल 51 में है। चलिए अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान में भारत को क्या कहा गया है? ऑप्शन है एकात्मक राज्य, संघीय राज्य, अर्धसंघीय राज्य, राज्यों का संघ। तो आप जानते हैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में राज्यों का संघ कहा गया है भारत को। ये आप जानते हैं यूनियन ऑफ स्टेट कहते हैं अंग्रेजी में। चलिए
यक्षगान किस राज्य का नृत्य नाट्य है? कर्नाटक का है, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, मेघालय। तो साथियों यक्षगान जो है आप जानना चाहिए आपको, ये कर्नाटक का फेमस एक फोक डांस है यक्षगान। ओके, यस सर। चलिए, शेक्सपियर ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए वाल्मीकि, भरतियार, तिरुवल्लुवर, कालिदास। तो भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं साथियों? इनका नाम है कालिदास। कालिदास को शेक्सपियर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। बहुत ही फेमस क्वेश्चंस में से एक है ये, याद रखने आपको। चलिए, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट HDR कब जारी की गई थी? याद रखना है। ऑप्शन ए अप्रैल 2001, 2002 और अगस्त में या सितंबर में। इसका आंसर आपको ही देना है, ठीक है। इस प्रश्न को मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। नेक्स्ट, गदर पार्टी के नेता कौन थे? भगत सिंह, लाला हरदयाल, बाल गंगाधर तिलक, वीडी सावरकर। तो साथियों गदर पार्टी के जो नेता थे उनका नाम है लाला हरदयाल। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है GD का, जो कि बार बार रिपीट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भरतनाट्यम नृत्य शैली से संबंधित है? मंगलाचरण, थिल्लाना, बट नृत्य, धरीजाम। तो आपको याद रखना, जो थिल्लाना वर्ड है ना, ये भरतनाट्यम नृत्य शैली से संबंधित है। याद रखना, यहाँ पर नोट देखिए, थिल्लाना भरतनाट्यम में प्रस्तुत शैलियों में से एक है जिसे आमतौर पर एक संगीत कार्यक्रम के अंत में किया जाता है, ठीक है। चलिए, भारत की अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति कैसे हुई है? ऑप्शन यजुर्वेद, अर्थशास्त्र, अथर्ववेद, नाट्यशास्त्र। याद रखने आपको, नाट्यशास्त्र से ही अधिकतम शास्त्रीय जो क्लासिकल डांस है ना उनकी उत्पत्ति हुई है। इसका हमारा सही जवाब डी होगा, नाट्यशास्त्र इसका सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। फेमस क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों मूल रूप से किसके द्वारा गाया गया था? श्रेया घोषाल, अरिजीत सिंह, लता मंगेशकर, आशा भोसले। तो साथियों ए मेरे वतन के लोगों जो है लता मंगेशकर के द्वारा गाया गया, ये आपको याद रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए, भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी का क्या नाम है? आपसे कैपिटल एक ना एक पूछता ही है शिफ्ट में। थिम्पू है, ढाका, बीजिंग, पारो। तो आप जानते हैं भूटान की थिम्पू जो है हमारे यहाँ की कैपिटल यानी राजधानी है, और गुलट्रम जो है यहाँ की हमारी मुद्रा है। ढाका बात करें ये कहाँ की? बांग्लादेश की है, और यहाँ की जो मुद्रा है वो टका है। बात करते हैं बीजिंग जो है ये चीन की राजधानी है बीजिंग, और याद रखना यहाँ की मुद्रा जो है वो आपको कमेंट में लिखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओडिसी नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य में संबंधित है? ओडिशा है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। तो ओडिसी जो नृत्य शैली है वो कहाँ की हो सकती है? ओडिशा की ही हो सकती है। इसका ये सही जवाब है, याद रखना आप सभी को। FIH यानी कि जो फीफा वर्ल्ड कप पुरुष हॉकी विश्व कप हुआ था 2018 में, वो किस देश ने जीता? नीदरलैंड, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन। तो बेल्जियम ने जीता था उस टाइम पे, याद रखने आपको, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार राजस्थान से जुड़ा है? गुड़ी पड़वा, बोनालू, बूंदी उत्सव, माथो नारंग। तो राजस्थान आप ध्यान से देखना है पहले। गुड़ी पड़वा ये तो महाराष्ट्र का है, गुड़ी पड़वा याद रखना है, महाराष्ट्र का फेमस है गुड़ी पड़वा। बोनालू की बात करें ये हमारा तेलंगाना का है, बोनालू बहुत फेमस है। बूंदी उत्सव जो है ये राजस्थान का है हमारा। बूंदी याद रखना कहाँ की? राजस्थान की एक फेमस हमारी नृत्य शैली है। चलिए, भारत की योजना आयोग को किस वर्ष में नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया? 2016, 15, 18, 17। 2015 याद रखने आपको। ये इसको पहले पंचवर्षीय योजना के नाम से जानते थे, 5 ईयर प्लान्स के नाम से, लेकिन इसको बाद में हमने मतलब प्रधानमंत्री मोदी ने योजना आयोग के रूप में इसको कन्वर्ट कर दिया नीति आयोग के रूप में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ली चित्रकला भारत के किस राज्य की चित्रकला है? मणिपुर, मिजोरम, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो वर्ली जो चित्रकला है आर्टिस्ट है ये कहाँ की है? ये है महाराष्ट्र की, याद रखना, जो कि मुंबई में है। महाराष्ट्र की जो इसमें मुंबई है वहाँ की फेमस है वर्ली चित्रकला, बहुत फेमस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायतों की शुरुआत की? 73वां संविधान संशोधन, 42वां, 61वां, 13। तो याद रखना 73वें संविधान संशोधन के अनुसार
और 1992 में या 3 में इसको हमने सबसे पहले पंचायत स्टार्ट की, याद रखना आपको, ठीक है। बहुत फेमस अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए, किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला होता है? ये प्रश्न तो आप, इसका आंसर तो आप दे ही दोगे, बहुत ही ईजी है, फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, पढ़ लेना और उत्तर देना, ठीक है। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व हवा में मौजूद एक प्रमुख अनुपात में मौजूद है? तो आप सब जानते हैं सबसे अधिक मात्रा में क्या है, ऑक्सीजन हमारी सर्वाधिक मात्रा में है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। लखनऊ से 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, बेगम हजरत महल। तो 1857 में बेगम हजरत महल जो है इसका राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। चलिए, पृथ्वी जो है इसकी आयु की गणना में किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग करते हैं? तो कोबाल्ट है, कार्बन, सोडियम, रेडियम। इसका आंसर आप देना कमेंट सेक्शन में। देखिए, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? 1 अगस्त को, 7 अगस्त, 15 अगस्त, 21 अगस्त को। तो 7 अगस्त को वर्ल्ड हैंड डे यानी कि विश्व हथकरघा दिवस मनाते हैं, आप सभी को याद रखना है। चलिए, अगला प्रश्न। पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुष भालाफेंक में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण, रजत, कांस्य, कोई पदक नहीं। ये प्रश्न बहुत अच्छा है, तो याद रखना है, इसमें हमने हमारे देश के नीरज चोपड़ा ने सिल्वर यानी कि रजत पदक जीता, याद रखने आपको। ब्रॉन्ज होता है वो होता है हमारा कांस्य होता है ब्रॉन्ज में, और ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। चलिए, ओलंपिक में भारत के लिए सबसे कम उम्र के पदक विजेता कौन थे? पीवी सिंधु थी, नीरज चोपड़ा, अमन सहरावत, सुशील कुमार। तो जो अमन सहरावत जो थे आप जानते हैं, वो हमारे कम उम्र के ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पहला मेडल जीता, पहला पदक जीता। चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न नेक्स्ट। अगला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक किस वर्ष और कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए। अब 2024 में हुआ, हर 4 साल के गैप के बाद होता है, तो याद रखना अगला होगा 2028 में लॉस एंजल्स में, बहुत महत्वपूर्ण है। और आपको होगा सर लॉस एंजल्स कहाँ पर? ये यूएसए में है, अमेरिका में लॉस एंजल्स है, याद रखना है आपको। चलिए, किस प्रसिद्ध खिलाड़ी की जयंती के उपलक्ष्य में भारत में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? मिल्खा सिंह, पीटी ऊषा, ध्यानचंद, सचिन तेंदुलकर। तो 29 अगस्त को मनाते हैं खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस, वो भी मेजर ध्यानचंद की जन्म दिवस पर, क्योंकि ये हमारे देश के फेमस मतलब हॉकी की, इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहते हैं, इसीलिए इनके नाम पर 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। चलिए, नटंजलि जो नृत्य महोत्सव है वो किस देवता को समर्पित है? अब मैंने बात की थी सबसे पहले, जो नटंजलि फेस्टिवल आप जानते हैं तमिलनाडु का है, और तमिलनाडु में किस भगवान को पूजते हैं, ये इसका उत्तर आपको देना है। चलिए, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, अगर आप इसका आंसर देना चाहो दे देना। हाल ही में किस मंत्रालय ने सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है? तो महिला एवं विकास मंत्रालय ने सी बॉक्स लॉन्च किया 2024 में, याद रखना आपको। चलिए, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? देखिए, 1919, 1920, 22 या 23। तो 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना होती है, और जिसमें मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और भी लोग थे जिन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना में ये हमारे सदस्य बने। चलिए, आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु बने थे, ये आपको याद रखना है। चलिए, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? माउंटबेटन योजना, क्रिप्स योजना, चैम्सफोर्ड योजना, बेवल योजना। तो आप जानते हैं माउंटबेटन योजना जो थी 1950 की लगभग, तो उस टाइम पर भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, ये आप जानते होंगे। चलिए, इस प्रश्न का आप आंसर देना चाहें दे देना। आगे बढ़ते हैं। पहली बार परमाणु बॉम्ब कहाँ फेंका गया? तो आप जानते हैं जापान में है, पर कौन सा है? इन चारों स्थानीय जापान के हैं, नागासाकी, हांगकांग, टोक्यो, हिरोशिमा। तो हिरोशिमा जो था जापान का पहला ऐसा शहर था जहाँ पर पहला परमाणु बॉम्ब फेंका गया था। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो देश है पाक स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं? पाकिस्तान, चीन, भारत, श्रीलंका, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन एवं फ्रांस। तो पाक स्ट्रेट आप जानते हैं, इसका सही जवाब क्या होगा साथियों?
पाक स्टेट में पाकिस्तान और चीन है या भारत श्रीलंका है या कुछ भी है, आप उसका उत्तर दे देना, बहुत ईजी है। चलिए, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण बनता है हर बच्चे के लिए, हर स्टूडेंट के लिए। शिवाजी महाराज, कृष्णदेव राय, टीपू सुल्तान, अकबर। तो अष्टप्रधान यानी कि 8 महान तेलुगु कवि किस सम्राट के दरबार में थे? तो आपको याद रखना है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत उपयोगी है एग्जाम की दृष्टि से। तो सम्राट कृष्णदेव राय जो कि कर्नाटक में विजयनगर के सम्राट थे पहले उस टाइम पर, 1336 में इसकी स्थापना होती है विजयनगर की, जो कि हरिहर बुक्का ने की थी। उसके बाद इसका जिनका तीसरा वंश था, इनका नाम था तुलु वंश। तुलवा वंश के महान सम्राट थे ये, याद रखना, जो कि 1500 से लेकर 1550 तक चले थे। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में इसका कोई उल्लेख नहीं है। न्याय भी है, भाईचारा है, स्थिति की समानता, लेकिन वयस्क मताधिकार का कोई भी उल्लेख भारत के संविधान में नहीं है। तो डी ऑप्शन हमारा राइट होगा यहाँ पे, जो कि नहीं है। सामाजिक न्याय से क्या तात्पर्य है? तो आप जानते हैं सामाजिक न्याय का तात्पर्य होता है कि जाति, पंथ, रंग और लिंग के आधार पर सभी प्रकार के भेदभावों को समाप्त करना ही हमारा सामाजिक न्याय कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि दर क्या था? तो आप जानते हैं भली भांति, इसका सही जवाब 1.64% इसका वृद्धि दर था। चलिए, असम का प्रसिद्ध त्यौहार आप जानते हैं बिहू कहाँ का? असम का फेमस है, जो कि हर कोई जानता है। असम का एक क्लासिकल डांस भी है जिसका नाम सत्रिया है, इनको भी आप जानते ही होंगे, बहुत अच्छा है। और दुर्गा पूजा याद रखना, ये कहाँ का? पश्चिम बंगाल का है दुर्गा पूजा, बहुत फेमस है। यही बात कर लें आपसे छठ पूजा की, तो छठ पूजा याद रखना आपको, ये बिहार का है छठ पूजा। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल, छठ पूजा बिहार। बात करते हैं ओणम, जानते हैं केरल का एक फेमस हमारा डांस है। पोंगल भी कहाँ का? तमिलनाडु का है। और याद रखना जो ओणम और केरल है ना, ये दोनों ही कृषि से, यानी कि कृषि के पक जाने के बाद, जो गेहूँ या कोई भी फसल है पकने के बाद इस त्यौहार को मनाते हैं यहाँ के लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो आप जानते हैं 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था नील की खेती को रोकने के लिए, याद रखना आप। योजना आयोग को प्रतिस्थापित किससे किया? आप जानते हैं नीति आयोग से किया, बहुत अच्छा आंसर देना आपको तुरंत। चलिए, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? आपके लिए अंतिम प्रश्न है और इसका प्रश्न आंसर आपको कमेंट में देना है। बहुत अच्छा प्रश्न है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं इसी वीडियो के साथ। क्लास कैसी लगी? धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।